हेलो गाइस, नाइस टू मीट यू अगेन। आई एम मिस्टर आलोक सर। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जो आप ये क्या है, सोलर सिस्टम का डायग्राम है और इसमें अर्थ को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, जो हमारा अर्थ है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। इस अर्थ सरफेस पे हम जो एग्जिट करेगा लाइफ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा सुंदर सा क्या है बेटा, अर्थ है, जिस पे मैक्सिमम हिस्सा जो है कवर्ड है वाटर से, और वन पार्ट ऑफ द ऑल होरल, मतलब बोल सकते हैं कि पूरे अर्थ का हिस्सा जो है वो मैक्सिमम वाटर से बाउंडेड है, और कुछ हिस्से लैंड है जिसमें माउंटेन जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, और भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 9, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। ओके, तो जैसा कि आपको पता है, वी नो दैट कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, और सरफेस पे। ठीक है, हमारे 8 प्लैनेट्स में से हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, इस पे क्या है बेटा कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, आपके चैप्टर में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही बात कर रहा है। ठीक है, इस तो द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएगा, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा, बायोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायोलॉजी। ठीक है, यही अगर हम बात कर लें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 8 प्लैनेट में से, आउट ऑफ 8 प्लैनेट सिर्फ एक ही प्लैनेट है जो क्या है, जिसपे लाइफ सरवाइव करती है। ठीक है, अर्थ, जो 3rd नंबर पे है, 3rd प्लैनेट है, इस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अगर हम लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको बोलेंगे बेटा, किसको बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उन्हें कह रहे हैं जो लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, किन्हें कह रहे हैं, लिविंग थिंग्स को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब आप लिविंग थिंग्स बोल रहे हैं तो डेफिनेटली एक चीज और आता है, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंट है, इस चैप्टर में यही मेन टॉपिक है। आपको यही सीखना है, व्हाट इज अ लिविंग थिंग एंड व्हाट इज अ नॉन लिविंग थिंग। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिज्म वर्ड्स मैंने लिखा है यहाँ पे, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हें बोलेंगे जो लिविंग थिंग्स हैं, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं जिनमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इनके डिफरेंशिएट को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम हैबिटेट की भी बात करेंगे कि ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, हैबिटेट की भी बात कर लेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ सरवाइव करते हैं। तो इनमें से कुछ माउंटेन पे रहने और सरफेस पे, कुछ एरिया किससे कवर है बेटा, माउंटेन। कुछ एरिया किससे कवर है, माउंटेन से कवर है। तो माउंटेन ऑफ हिमालय, अगर माउंटेन ऑफ हिमालय की बात करें, माउंटेन ऑफ हिमालयाज की बात करें, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे यहाँ का कंडीशन कैसा होता है। हिमालय का जो कंडीशन है, मतलब हिमालय पे जो कंडीशन का मतलब हुआ कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, तो वहां पे क्लाइमेट जो होगा वेरी कोल्ड होगा, कोल्ड प्लेस है। तो इस प्लेस में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। जैसे कि अगर ट्री की हम बात करें कि तो कौन से ट्री इस माउंटेन एरिया पे पाए जाते हैं, तो उन ट्री का नाम बताएंगे तो वो नाम होगा ओक ट्री, पाइन्स ट्री एंड देवदार। ये सब प्लांट जो हैं ये आपको माउंटेन एरिया में मिलेंगे। ठीक है, और एनिमल की बात करें, जो एनिमल लिविंग थिंग्स हैं और वो कहां पाए जाते हैं, माउंटेन एरिया में, वो एनिमल्स का नाम होगा बेटा याक। ठीक है, माउंटेनियन गोट बोल सकते हैं। ये सब एनिमल्स यहाँ पे इस कोल्ड रीजन में सरवाइव कर लेते हैं, और भी
एनिमल्स हैं। अभी मैंने 2 एनिमल्स का नाम बताया, पहला बताया याक और दूसरा माउंटेनियस गोट। और ट्री का मैंने नाम लिया ओक ट्री, पाइन ट्री, देवदार ट्री। जो कहाँ पे मिलते हैं बेटा? ये सब लिविंग थिंग्स हैं, ट्री हो या एनिमल हो, ये सब के सब लिविंग थिंग्स हैं और ये माउंटेन एरिया में, हिमालय एरिया में पाए जाते हैं। इसी तरह अर्थ पे एक और है आपका, क्या कहलाएगा? सेकेंड थिंग की अगर बात करें अर्थ पे तो डिजर्ट एरिया है। कौन सी एरिया है? डिजर्ट एरिया है। ठीक है, इस डिजर्ट एरिया में यहाँ का अगर क्लाइमेट की बात करें, माउंटेन का मैंने बात किया तो वहां पे हमने बताया कि जो माउंटेन एरिया है वो वेरी कोल्ड एरिया है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात कर रहे हैं डिजर्ट एरिया की क्लाइमेट की तो वेरी क्या लिख सकते हैं? वेरी हॉट इन डे टाइम। ये डे टाइम में वेरी हॉट होते हैं, मतलब गर्म मौसम होता है। एंड कोल्ड टाइम की अगर बात करें बेटा तो इन नाइट टाइम में कैसा होगा? नाइट टाइम में ये कोल्ड हो जाते हैं। यहाँ की अगर प्लांट की बात करें, जैसे कि अगर यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स है वो प्लांट है, तो डिजर्ट एरिया में प्लांट क्या मिलेगा आपको? कैक्टस, बहुत ही आप बचपन से पढ़ते आए हो, कैक्टस जिसमें लीफ स्पाइन हो जाती है। ठीक है, स्टेम ग्रीन कलर के होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और यहाँ तक कि इनमें जो स्टोमेटा पाए जाते हैं बेटा, वो रात के समय ही खुल के और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेते हैं और डे टाइम में स्टोमेटा ना खुले, इसलिए क्योंकि पानी की, वाटर की लॉस होगी उनके प्लांट से और वो क्या हो जाएंगे? ड्राई हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए वो नाइट टाइम में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और डे टाइम में जैसे सनलाइट मिलता है वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना लेते हैं। सिमिलरली एक बात और करें तो एनिमल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जो एनिमल्स डिजर्ट एरिया में मिलते हैं उनके नाम आपसे पूछे तो सबसे फेमस एनिमल है जिसे कहा जाता है शिप ऑफ द डिजर्ट एरिया। हु इज द शिप ऑफ डिजर्ट एरिया? तो आप बोलोगे कैमल। कैमल वहां का ऐसा एनिमल है जो वहां पे सरवाइव कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पैर में पैड होते हैं। फिर आपको अगर बात करें कि देखो पहला कंडीशन बताया कि अर्थ पे माउंटेन एरिया है जहां पे लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं और वहां की जो क्लाइमेट है बेटा वो कैसा है? वेरी कोल्ड प्लेस है। ठीक है, और वहां की प्लांट की बात करें और एनिमल की बात करें तो वहां जो प्लांट है बेटा वो ओक है, पाइन है एंड देवदार है। ठीक है, फिर हम अगर एनिमल की बात करते हैं तो वहां पे याक ट्री मिलेगा, माउंटेनियस गोट्स मिलेंगे। ठीक है, और भी सारी चीजें मिल सकती हैं। और डिजर्ट एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिजर्ट एरिया में वहां का क्लाइमेट जो है वेरी हॉट रहता है डे टाइम में और नाइट टाइम में क्या होता है कि वहां का क्लाइमेट कोल्ड होता है। क्यों? ड्यू टू द लिटिल रेनफॉल। कभी कभी बारिश, हर रात को मतलब बारिश हो जाती है जिसकी वजह से वहां का नाइट क्या हो जाता है? कोल्ड हो जाता है। और वहां प्लांट मिलेगा आपको कैक्टस का और एनिमल्स मिलेंगे कैमल्स, स्नेक, लिजर्ड, बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पे सरवाइव करते हैं। ठीक है, इनके अलावा एक एरिया और है कोस्टल एरिया। अर्थ पे ही कौन सी एरिया की हम बात कर सकते हैं बेटा? कोस्टल एरिया की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, उस कोस्टल एरिया में देखिए थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कोस्टल एरिया। ओके, कोस्टल एरिया जो है आपको इसको सी शोर एरिया भी कहते हैं। कोस्टल एरिया इज ऑल्सो नोन एज सी शोर एरिया। क्या लिखेंगे बेटा? सी शोर एरिया के नाम से जाना जाता है। कोस्टल एरिया इज ऑल्सो नोन एज सी शोर एरिया। यहाँ की क्लाइमेट की अगर बात करें हम तो यहाँ का क्लाइमेट बेटा कैसा होगा? वेरी ह्यूमिड होगा। कैसा होगा? वेरी ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब कि जो एयर होगी वो नम होगी, बहुत ही कोल्डनेस बहुत नहीं रहेगा लेकिन एयर में नमी ज्यादा रहेगी। ठीक है, ह्यूमिड एरियाज बोलते हैं इसको। और यहाँ पे अगर हम प्लांट की बात करते हैं कि कौन सा प्लांट यहाँ पे क्या होगा? सरवाइव करेगा, कौन सा एनिमल यहाँ मिलेगा? तो प्लांट अगर हम बता दें आपको, यहाँ पे प्लांट मिलते हैं पाल्म ट्री। कौन से ट्री मिलते हैं बेटा? पाल्म ट्री। और एनिमल की बात करें तो यहाँ एनिमल में आपको फिश मिल जाएंगे। ठीक है,
क्रैबस्टर्स मिल जाएंगे बहुत सारे, ये क्योंकि वाटर बॉडी के किनारे एरिया होता है तो इसलिए इसको सी शोर एरिया भी बोलते हैं। और वहां सबसे ज्यादा आपको पाल्म ट्री मिल जाता है, फिश वहां का फेवरेट फूड होता है, क्रैबस्टर्स मिल जाते हैं एक्सेट्रा। और यही बात करें कि एनिमल्स, देखिए एनिमल्स को मैंने बताया ऑन द अर्थ सरफेस पे एनिमल्स कहाँ मिलते हैं, माउंटेन एरिया पे, डिजर्ट एरिया में, कोस्टल एरिया में, ओशियन में, ठीक है, पॉन्ड में, और यहां तक कि छोड़िए अब हमारे घरों में भी कुछ एनिमल्स होते हैं जो सरवाइव करते हैं, ठीक है, इन आवर होम। तो चौथा पॉइंट हम बता देंगे आपको कि कुछ एनिमल्स क्या हैं हमारे इन आवर होम। चलिए बताइए कि हमारे होम में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो सरवाइव करते हैं। हाँ ठीक बताया आपने, क्या है, स्पाइडर, स्पाइडर है, और लिजर्ड, ओके, मॉस्किटो, ओके, एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो हमारे घरों में छुप के रहते हैं, जिनके वजह से हमें बहुत सफाइयां करनी पड़ती है, राइट, ठीक है। और हमारे गार्डन में बहुत सारे प्लांट, फ्लावर्स मिल जाते हैं, ट्री मिल, मैंगो ट्री, नीम ट्री, ओके, एंड मिंट प्लांट, कोरिएंडर, लाइक दैट, बहुत सारे प्लांट्स हमारे गार्डन्स में मिल जाते हैं। तो ये सब क्या है बेटा, लिविंग थिंग्स हो गए। तो सम ऑर्गेनिज्म आल्सो लीव, और कुछ ऑर्गेनिज्म आप बिलीव नहीं करोगे, अर्थ पे जहां वोल्केनो इरप्शन होता है, जहां पे वोल्केनो फटते हैं, वहां पे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हम तो नहीं रह पाएंगे, वी कैन नॉट सर्वाइव एट दैट टेम्परेचर, बट जो वोल्केनोज है वहां की, ठीक है, वहां के वोल्केनो में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है बेटा। वहां के क्लाइमेट में जहां वोल्केनो इरप्शंस होते हैं वहां बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसी हैं जो सरवाइव कर पाती हैं। अबाउट लिविंग थिंग्स वेयर दे लीव एडॉप्टेशन, हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि कहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कहाँ सरवाइव करते हैं, इनमें एडॉप्टेशंस क्या हैं वगैरह, ठीक है। चलिए लिविंग थिंग्स अराउंड अस का सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं बेटा, हेडिंग डाल लेते हैं। हाँ बेटा, तो देखो यहाँ पे अब फिर से हमें ध्यान देना होगा, देयर आर लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस। अर्थ सरफेस पे बहुत सारे वैरायटी, हमने बताया कि कुछ एनिमल्स कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, कुछ एनिमल्स कहाँ पाए जा रहे हैं, डिजर्ट एरिया में, कुछ एनिमल कोल्ड एरिया में पाए जा रहे हैं, माउंटेनियस, ठीक है। तो अर्थ जो है वो डिवाइड हुई, लैंड, यू ऑल्सो नो दैट कि वाटर का 3 पार्ट है और 1 पार्ट क्या किससे सराउंडेड है, लैंड से, जिसमें क्या आ जाता है, माउंटेन एंड प्लेन। तो ये सभी सरफेस पे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं अर्थ सरफेस पे हमने देखा कि बहुत लिविंग थिंग्स भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी पाए जाते हैं। तो देयर आर लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ बहुत सारे वैरायटी के थिंग्स पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ क्या है, लिविंग है, और कुछ क्या है बेटा, नॉन लिविंग है, ठीक है। तो जो लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनमें अगर हम कुछ अलग से बात कर लें, जैसे कि माउंटेन की बात कर लें, ठीक है, सन की बात कर लें, मून की बात करें, प्लैनेट की बात करें, सॉइल की बात करें, एयर की बात करें, ठीक है। अगर एयर की बात करें, फिर वाटर की बात कर लें, टेम्परेचर की बात कर लें, तो इनमें से ये देखो, माउंटेन जो है, माउंटेन हुआ, सन हुआ, मून हुआ, प्लैनेट हुआ, सॉइल, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ये सब के सब नॉन लिविंग थिंग है बेटा। स्टार भी, ठीक है, स्टार भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग, इनको नॉन लिविंग लेकिन नेचुरल है, इट इज अ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो कोई ना कोई तो कैरेक्टर होगा ना, जिस कैरेक्टर्स पे हम स्टार को, माउंटेन को, सन को, मून को, प्लैनेट को, सॉइल को, एयर को, वाटर को, टेम्परेचर को, और भी सारी चीजें हैं जिनको हम नॉन नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, आर्टिफिशियल नॉन लिविंग थिंग्स, एंड वेयर एज लिविंग थिंग्स,
जिसको हम बोलते हैं। तो किन कैरेक्टर्स पे हम किन्हें लिविंग थिंग्स बोलेंगे बेटा और किन्हें नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे, उनको डिफाइन कर लेते हैं। तो बोलेंगे दोज थिंग्स विच नीड, दोज थिंग्स विच नीड फूड, वाटर, और क्या मिलता है बेटा, फूड, वाटर एंड एयर फॉर देयर सर्वाइव। जिन लिविंग थिंग्स को फूड की, वाटर की और एयर की जरूरत पड़ती है क्या करने के लिए बेटा, सर्वाइव करने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। तो हाउ कुड यू डिफाइन इन इंग्लिश सर्वाइव? Those things which need food, water and air for their survive are called living things. क्या बोलेंगे उनको, are called living things बोलते हैं, राइट। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो ह्यूमन, गोट, रैबिट, प्लांट एक्सेट्रा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे। ऑल एनिमल एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। ऑल एनिमल, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज लिविंग थिंग्स, इवन वायरस। सो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोथ कैरेक्टर, ठीक है। दोनों कैरेक्टर्स, लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर और नॉन लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर शो करने वाले का नेम क्या है बेटा, वायरस, ठीक है। बाकी जो हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, प्रोटोजोआ की बात करते हैं, ठीक है, और जितने भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर नोन एज लिविंग थिंग्स, ठीक है। व्हाई? बिकॉज दे नीड फूड, वाटर एंड एयर टू सर्वाइव। आफ्टर दैट वी हैव टू टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, दोज थिंग्स विच डू नॉट those things which do not need water, air and food for survival are called non-living thing। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पेन हो गया, पेंसिल हो गया, सॉइल हो गई, माउंटेन हो गया, बुक हो गया, एक्सेट्रा, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब बेटा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो देखिए ये जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें मिनिमम 8 कैरेक्टर शो करते हैं। इन्हीं कैरेक्टर पे हम लिविंग थिंग्स, कुछ कैरेक्टर्स स्पेशल हैं जैसे कि ग्रोथ करना, ठीक है, रिस्पायर करना, प्रोड्यूस करना और एक्सक्रेशन करना, ठीक है, इंजेक्शन करना, ये सब कैरेक्टर नॉन लिविंग के नहीं होते हैं। इनके बेस पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर को 1 बाय 1 करके हमें स्टडी करना है। ओके।